हाँ जी, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी? बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1A से। देखो एक्सरसाइज जो 1A है इसकी 1 to 5 वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किए। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है ये कह रहा है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यहाँ पर हमें कुछ पेयर दिए गए और कहा जा रहा है इन दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, हमें ये बताना है। अच्छा, जैसे पिछली क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। हमें बताना है ये कैसे होंगे, मतलब कौन सा हमारा ग्रेटर है कौन सा नहीं है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें चेक क्या करना होता है कि हमें जो क्वेश्चन गिवन है कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पर क्या लिखा है -4/3, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर क्या लिखा है -8/7। इन दोनों के क्या डिनोमिनेटर एक जैसे हैं? नहीं है ना। तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर पहले एक जैसे करने पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसके लिए क्या करो, जो ये 7 है इस 7 का इस वाले में ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। इस 7 का ऊपर भी कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई। और यहाँ पर 3 दिख रहा है, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमने कर दिया 3/3 कर दिया, ठीक है। 7 4 हो जाएगा हमारे पास 28 और यहाँ 7 3 हो गया 21 माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 8 हो जाएगा 24, 7 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 21। अब देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? एक जैसा दिखने लगा। अब चेक करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। -28 हमने लिख दिया बाई 21 और फिर यहाँ पे लिख दिया -24/21। अब ये बताओ कि 24 पहले 0 के पास आएगा या फिर -28 पहले आएगा। देखो अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कहीं रख दिया है हमने शायद, उसमें हम लोगों ने सीखा था, ये है क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो हमने क्या सीखा था कि जो माइनस की वैल्यू 0 के पास होगी वो बड़ी होती है दूसरे वाले माइनस से, ये हमने बताया था। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर -28 है -24 है, तो दिमाग लगाओ 24 पास में होगा या 28 होगा? जाहिर सी बात है 24 माइनस वाला 0 के पास में होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हमें जब पता चल गया कि ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको ऐसे लिख दो -4/3 और यहाँ पर हो गया -8/7। तो हमें पता चला -8/7 बड़ी वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसी में सेकंड वाले में आ जाओ। इसमें हम देख पा रहे हैं सबसे पहले कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये अलग अलग है, हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा 7/-9, यहाँ पर 8 है, 8 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी करो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 8 72। अब देखो ये माइनस का है, ठीक है। अब ये माइनस का है, इस माइनस को हम लोग ऊपर लिख देंगे, नीचे नहीं ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखो नीचे लिखो एक बात है। यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस। अब देखो 7 7 49, 7 8 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 56/72 हमें यहाँ पर मिल गया। चलो ये चीज़ समझ में आ रही है ना, ये माइनस नीचे था हमने ऊपर उठा के कर दिया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर -5 दिख रहा है, -5/8 है। हमें अब क्या करना है, इस वाले में मल्टीप्लाई करना है -9 का, -9 इधर भी -9 इधर भी कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हो जाएगा 5 9 45, वो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 45 और ये क्या बन जाएगा प्लस का, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस। अब यहाँ पर देखो 8 9 क्या हो गया 72, यहाँ पर नीचे माइनस आ रहा है। अब नीचे माइनस है तो हम ऊपर लगा देते हैं, नीचे हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा डिनोमिनेटर में भी 72 है, इधर भी 72 है, दोनों एक जैसे हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हमने 56/72 और यहाँ पर -45/72 कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में से बताना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हमने क्या बताया कि जो माइनस की वैल्यू होती है वो जो छोटी होती है वही बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो -45 ये छोटी है इससे, तो यही इससे क्या होगी बड़ी होगी। यहाँ पर हमने कर दिया -56 हमारा क्या है छोटा है और ये -45 हमारा कैसा है ये हमारा बड़ा है, ठीक है। चलो अब इसकी रियल वैल्यू क्या थी 7/9, वो भी माइनस का लिख देते हैं और यहाँ पर कर दिया -5/8। ये देखो अब हमने बता दिया है कि भैया ये वैल्यू हमारी बड़ी है और ये हमारी छोटी है। समझ में आ रहा है ना। चलो अब इधर आ जाओ तीसरे वाले में। अच्छा ये चीज़ कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग, देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि जब माइनस होता है ना, जब माइनस का कंपेयर करते हैं तो हमेशा याद रखो जो वैल्यू माइनस की छोटी होती है उसे ही हम लोग ग्रेटर बोलते हैं।
जैसे कि देखो 56, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए 72 को। यहाँ पर -56 है, यहाँ पर -45 है, ठीक है। तो हमने देखा कि 45 हमारा छोटा है इसके कंपेयर में, तो इसको ही ग्रेटर बोलते हैं। अगर दोनों के आगे माइनस ना लगा होता तो हम लोग सिंपल से बोलते हैं 56 हमारा बड़ा है, ठीक है। ये याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये अलग अलग है। तो ये -5 है ना, इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दो। तो -5 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 सीधा क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, ये हमारे पास 4/-5 है, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देना, ऊपर भी नीचे भी। 3 4 हो गया हमारे पास 12, और यहाँ पर हो गया 15 माइनस का। अब देख पा रहे हो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ये माइनस नीचे लिखा हुआ है, ठीक, हम इसको उठा के ऊपर लिख देते हैं, -5/15 कर दिया। नीचे नहीं लिखा जाता, ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिख दिया 12 माइनस कर दिया यहाँ पर 15। अब यहाँ पर हमें बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। आप कहोगे -12 बड़ा है, या फिर आप कहोगे -5 बड़ा है। जो भी लोग कह रहे हैं कि -5 आ रहा है ना बड़ा, वो ही सही है, क्योंकि हमने बताया कि जो नंबर हमारा माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है। कंपेयर करते हैं दोनों माइनस वाले नंबर में उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये वाली जो वैल्यू है -5/15, ये हमारी वैल्यू बड़ी है। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -1/3, और यहाँ पर कर दिया 4/-5, ठीक है, ये हो गया। तो हमने देखा कि -1/3 हमारी बड़ी हो गई। ये हमने 3 क्वेश्चन इसके कर लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन हमें दिया है -5, इसको नोट कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ दिया है 9/-13, और यहाँ पर हमें दिया गया है 7/-12, ये है। फिर है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो कि है 4 हमारे पास है इसी का 5th में, ये 4/-5 है, ये 4/-5, और यहाँ पर है हमारे पास कितना है, -7/10 है, -7/10। चलो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, -13 -12 दोनों में। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखा 9 और यहाँ लिखा हमने -13। ये जो -12 है, ये -13 है, क्या एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं, अलग अलग नंबर है, हमें एक जैसा बनाना है। तो इस -12 का ऊपर भी और नीचे भी हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे -12 का, ठीक है। और सेम चीज़ यही इधर भी करेंगे। यहाँ पर है 7/-12। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, 12 का करा दिया था, और यहाँ पर हम लोग 13 का करा देंगे। तो -13 ऊपर भी, -13 नीचे भी, ये हो गया हमारे पास, ठीक। इतनी बात समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 13 और 12। चलो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इंटू हमने कर दिया 13, 3 2 6, 3 1 3, यहाँ पर हो गया 1 2, यहाँ पर आ गया 6 5 1, यहाँ पर हो गया माइनस। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखो, माइनस माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस का 156, 100 यहाँ पर कर दिया हमने 56 हो गया। अब यहाँ पर -12 इंटू 9, देखो 12 9 हमारे पास क्या होता है, 12 9 हो जाएगा हमारे पास 108। तो 108 माइनस लगाया तो यहाँ पर माइनस लगा, हो गया का। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलो अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर देखो -12 और 13 है ना, तो 156 तो आएगा ये। अब हमें साइन को देखना है, ये माइनस का है और यहाँ पर हमारे पास ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 156 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो लिखा है 7 और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 13, ठीक है। इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 91। क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। अब हम लोग कंपेयर करा लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया -108/156। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ चुके हैं, 156। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा क्योंकि ये छोटा है इससे। माइनस वाले केस में यही होता है, जो वैल्यू छोटी होती है वही बड़ी होती है, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब तो इधर जगह नहीं बची, हमने ये कर दिया, तो इधर इसे करते हैं 5th वाले को सॉल्व। यहाँ लिखा 4/-5 इंटू नहीं है, और यहाँ पर -7/10।
हमने देखा ये 4/-5 है और यहाँ पर है हमारे पास 10 है, दोनों ही हमारे ना अलग अलग है, हमें एक जैसा बनाना है। तो इस 10 का ऊपर भी और इस 10 का नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50। और इधर आ जाओ -7 है और इधर हमारे पास 10 है और इधर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये 5 दिख रहा है इस 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ ही रहेगा दोनों। तो यहाँ पर 7 5 35 हो गया और ये माइनस और ये माइनस 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 बन जाएंगे प्लस। और यहाँ पर आ जाओ तो ये माइनस का हो गया हमारे पास 50। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में माइनस आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो हम लोग इसको ऊपर भेज देंगे, इसको भी ऊपर भेजेंगे तो -40 बाई आ गया हमारे पास 50। यहाँ पर आ गया -35 बाई ये आ गया 50। अब हमें ये कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा है ये बताओ। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर -35 ये छोटा है, तो हमने बोल दिया 4 - 5 ये बड़ा है और ये -7/10 ये छोटा है। ठीक है, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 5th का सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में हमें क्या दिया है, इसी के 6th पार्ट पे आ जाओ। ये है -12/5, -12 हमें 5 दिया है और यहाँ पर है -3। अच्छा, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, अरे भाई यहाँ पर डिवाइड में कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में है नहीं, तो क्या करें। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, सिंपल है। जब कुछ नहीं होता है तो 1 मान लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा -12/5, ठीक है, ये कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 पे, यहाँ पर 1 है, हमें एक जैसा बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो -12/5 आ गया। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है -3/1 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस 5 का ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 क्या हो गया 15 और 5 1 क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया 5। अब हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं कौन सा छोटा है। तो हम देख पा रहे हैं -15/5 किसका छोटा है भाई साहब, ये वाला छोटा है, तो हमने बोल दिया ये छोटा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, -12/5 ये सॉरी गलत उल्टा बोल दिया हमने, ये बड़ा है, तो हमने लिखा ये बड़ा है। -3/1 ये हाँ क्या है, छोटा है। समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सलूशन। समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करके तुरंत पूछो, तुरंत। चलो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 7। ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ दिस। हमें बताना कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन बराबर है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है, सेम वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करेंगे। करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या एक जैसे हैं। पहला स्टेप, क्या डिनोमिनेटर एक जैसा है? नहीं, डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है। तो हम लोग एक जैसा डिनोमिनेटर बनाएंगे पहले। तो यहाँ पर -3 है और यहाँ पर हमारे पास 7 है। ठीक है, डिनोमिनेटर एक जैसा बनाने के लिए इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें और इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें करना होता है। तो -13 ऊपर भी जाएगा, -13 नीचे भी जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर देखो। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा 6/-13 इनटू ये 7 है, यहाँ भी आएगा 7 और यहाँ भी आएगा हमारे पास 7 इक्वल्स टू यहाँ पर ना हमारे पास क्या है 13 × 7 है। 13 इंटू हम लोग 7 करेंगे कितना आएगा 91। 13 7 से 91, ये माइनस है ये माइनस है, यहाँ पर आ गया माइनस हमारे पास। अब यहाँ पर 13 3 से 39 और ये हो गया 39। माइनस माइनस हो जाता है प्लस हमारे पास, तो ये बन गया प्लस। अब हम देख पा रहे हैं ये नीचे लिखा हुआ है माइनस, इसको ऊपर भेज देंगे, अभी छोड़ दो खाली। अब यहाँ पर आ जाओ 13 7 जा क्या हो गया माइनस का 91, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। 6 7 जा हमारे पास हो जाएगा 42, यहाँ पर लिख दिया हमने 42। ठीक है, चलो अब सबसे पहले एक काम करो, जो ये माइनस है इसको ऊपर लिखो। तो यहाँ पर हो गया -39 और -91 और यहाँ पर हो गया -42 और यहाँ पर हो गया माइनस नहीं प्लस का 91। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है और क्या इक्वल है, हमें ये 3 चीज़ चेक करनी है। हम देख पा रहे हैं ना भैया, ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है -3/7 ये बड़ा है 6/-13 से। समझ में आ गया। चलो अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले देखो क्या इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर अच्छा ये बताओ
13 की टेबल में क्या 91 आता है? हाँ आता है। तो कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है। तो हम लोग यहाँ पर ना 7 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। अगर जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, वो भी कर सकते हो। बट देखो यहाँ पर क्या लिखा है 91 का मल्टीप्लाई 13 में करते रहोगे तो करते चले जाओगे। हमें यहाँ पर ये भी देखना होता है क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने में दूसरे वाले के जैसा बन रहा है। अगर बन जाता है तो बनाओ, अगर नहीं बन रहा है ना किसी भी केस में, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई और इस वाले का इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, डिवाइड में क्या आ जाएगा माइनस का 91, 7 5 35। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है -3/35/91। हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। क्यों? क्योंकि भैया देखो डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए, डिनोमिनेटर ही हमें एक जैसा लाना होता है। अब चेक करो इन दोनों में से कौन सा हमारा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम देख पा रहे हैं, देखो ये माइनस का इसको हटा के ऊपर लिख दे रहे हैं, तो -35/91 और यहाँ पर आ गया -35 ये हो गया 91। हम देख पा रहे हैं दोनों एक जैसे हैं, तो ये इक्वल हो गया दोनों ये। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया इसके सेकंड वाले का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। अब इसी के थर्ड वाले में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास -2। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मान लो। हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर एक जैसा लाना होता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, तो 5 का इधर कर दो, 5 का इधर भी कर दो, 5 2 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। -13 हमने 5 कर दिया और यहाँ पर -1 का ऊपर भी 1 का नीचे भी, -13 का ऊपर मल्टीप्लाई इसमें आएगा तो -13 आएगा, इसको कर दोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखो -10/5 लिखा है यहाँ पर और -13/5 है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा दिख रहा है? ये वाला। तो हम लोग बोलेंगे ये ग्रेटर है इससे। हो गया हमारा काम, बस। तो हमने 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए। अब चौथे पे आ जाओ, यहाँ पर हमें गिवन है कितना, -2/3। ठीक है, और है यहाँ पर 5/-8 ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कौन सा इसमें से डिनोमिनेटर चेक करना है इसमें पहले, क्या सेम है नहीं। तो सेम बनाओ, -2/3 इंटू कर दिया यहाँ पर 8, यहाँ पर कर दिया 8, 8 2 16। ठीक है, यहाँ पर आ गया 24, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर है हमारे पास 5/-8। अच्छा ये माइनस का इसको ऊपर लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 3 का इस वाले में करा दो, 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 5 3 15 और यहाँ पर हो गया 24। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो ये हो गया -16/24, यहाँ पर हो गया -15/24। इन दोनों में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? हम देख पा रहे हैं ये वाला बड़ा है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये हमारा बड़ा है और ये हमारे पास क्या है, छोटा है। और यही हो जाएगा हमारे पास इसके फोर्थ वाले का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। चलो अब आते हैं हम लोग इसी के फिफ्थ में, जो कि है 0 -3 और -5। इसमें कुछ करना ही नहीं है, 0 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -5 है। अब बताओ इसमें कुछ करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल नहीं करना है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये क्या बन गया, प्लस का। अब प्लस की जो वैल्यू है कितनी भी हो वो 0 से तो बड़ी ही होगी ना हमेशा। प्लस की कोई भी वैल्यू हो 0 से हमेशा बड़ी ही होगी, तो हम लोग बोल देंगे भैया 0 छोटा है, 3/5 हमारा बड़ा है। समझ में आ गया है ना? तो हम लोग बोलेंगे ये बड़ा है। ठीक है, अगर माइनस देख के करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, पहले इन दोनों को आपस में काट दो, बचा क्या 3/5। अब देखो कौन सी वैल्यू बड़ी, ये प्लस की, प्लस हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो ये हो गया हमारे पास बड़ा। फिफ्थ भी हो गया। अब सिक्स्थ में आ जाओ, इसमें हमें क्या दिया है, -8/9, 8/9, और यहाँ पर दिया है -9/10 दे दिया है, ये है। इसके डिनोमिनेटर पहले एक जैसे कर दो, तो यहाँ पर हो गया -8/9 इंटू यहाँ पर 10 कर दो, यहाँ पर भी 10, ये हो गया -80 और यहाँ पर हो गया 90, यहाँ पर -9/10, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 इंटू 9, यहाँ पर आ जाएगा 9 9 से 81 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 90। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये हो गया 80/90 और ये हो गया -81/90। हमने क्या बताया, जो छोटा होता है माइनस में वही बड़ा होता है, तो मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया हमारा काम। यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये हमने सारा सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको जो रेशनल नंबर दिख रहा है ना, इस रेशनल नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है।
अच्छा, सबसे पहले देखो यहाँ पर ना असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या सभी के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। हमें सभी के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, एक जैसे करने पड़ेंगे, तब जाके ही हम लोग इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सब कुछ भूल के हमें यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलो अब जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 8 वाला, इसमें हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, वही क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर लिख दिया। हम देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है 4/9, ठीक है, 4/-9 है। अच्छा, इसको हटा दो। सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो। क्या करो, एलसीएम। एलसीएम लेना आता है, चलो सिखाते हैं। यहाँ पर आओ, यहाँ पे लिखा 9, यहाँ कर दिया 12, यहाँ कर दिया 18 और यहाँ कर दिया हमने 3। अब इसका एलसीएम निकालो तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, 3 से करो पहले। 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, है ना। प्लस माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर होगा 3 3 3 1 3 हो गया। अब ये फिर से 3 से जा सकता है तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, 1 आ गया। अब ये हमारा 2 से जा सकता है, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 3 9 और 2 2 4, 9 4 9 क्या होगा 36। इसका मतलब क्या हमें मिल गया 36। अब जो ये 36 आया है यही हो गया इसका एलसीएम। क्या आ गया, 36 हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ लिख देते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना मिला हमें 36। अब हमें क्या करना है, अब सबके डिनोमिनेटर में हमें 36 लाना है। तो कैसे लाओगे, दिमाग लगाओ। यहाँ पर 4 -9 है, इसमें हमें ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जिसका 36 आ जाए। तो बताओ 9 की टेबल पढ़ो, 9 4 होता है 36, तो 4 का हमें मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। 4 4 हो गया 16 और 9 4 हो गया 36। तो ऊपर भी माइनस, देखो माइनस नीचे लगा था, इसको हमने ऊपर भेज दिया। कोई दिक्कत हुई नहीं, चलो अब यहाँ पर आ जाओ -5/12 में। यहाँ पर 12 दिख रहा है। अब हमें कैसे भी करके इस 12 की जगह पे 36 लाना है, जैसे यहाँ पर लाए थे। अब 12 की टेबल पढ़ो, अब देखो 36 कितनी बार में आएगा। तो 12 की टेबल में आओगे तो 3 टाइम, 12 3 36, 3 आ जाएगा, ऊपर भी 3 आ जाएगा, नीचे भी 5 3 15 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 36 हो गया। अब यहाँ पर है 7/18, यहाँ कर दिया 18 माइनस का, इंटू 18 2 हो जाएगा, तो 2 का ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ पर होगा 14, 7 2 14/36 और माइनस ऊपर लगा दो, नीचे मत लगाओ। अब यहाँ पर क्या बचा, ये यहाँ पर हो गया हमारे पास -2/3 इंटू, अब यहाँ पर हमें 36 लाना है, तो भैया 12 का कर दो, यहाँ भी 12 का, यहाँ भी 12 3 36, तो 12 2 हो जाएगा 24 माइनस का, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 36 आ गया, समझ में आ गया। अब हमें ये जो वैल्यू मिली इसको लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, इस वाले फेज में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें मिला है सबसे पहले -16/36, ठीक। फिर हमें मिला है -15/36, -14/36, अब है माइनस हमारे पास क्या 24/36, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, किस फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब समझ रहे हो, असेंडिंग का मतलब हो रहा है कि छोटे से बड़े में लिखना है। इसमें से छोटा कौन सा है, आप कहोगे 14/36, तो वही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी में माइनस लगा है और हमने बताया कि जो माइनस वाला होता है, माइनस की जो बड़ी वैल्यू होती है वही सबसे छोटी होती है, तो ये सबसे छोटा है, तो -24/36 लिखा, ठीक। अब यहाँ पर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, -16/36। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, -15/36। यहाँ पर हो गया -14 ये हो गया 36। बस हो गया काम, लो बन गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको अरेंज करके लिख दो, है ना। तो -24/36 किसका था, -2/3 का था, और 16/36 था, 4/-9 का था, और ऐसे ही कर दो। -15 किसका था, -5/12, और 14 का था 7/18। बस ये हो गया हमारा काम।
समझ में आ गया असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अब ऐसे ही इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। चलो पहला हमने कर लिया, अब दूसरे में आ जाओ। अब ये जो दूसरा दिख रहा है इसमें हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा इसका एलसीएम। क्या रहेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते। यहाँ लिखा 4, यहाँ पर हो गया 12 माइनस 16 और 24। एलसीएम निकालो। यहाँ पर 4 से करते हैं, 4 1 4, 4 3 12, 4 4 16, 4 यहाँ पर आ जाएगा 4 6 24। ठीक है, 2 से कर दो इसको, या फिर सीधे 4, हाँ 2 से कर देते हैं। 1 3 2, ये हो गया हमारे पास 3। अब 2 से फिर से कर देते हैं, तो 1 3 1 3। अब 3 से कर देते हैं, 1 1 1 1। ठीक है, तो 4 2 8, 3 2 हमारे पास हो गया 6। क्या हो गया, 6, और 8 6 हो जाएगा हमारे पास 48। कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 48। अब ये जो आया है ना 48, ये क्या है, ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, और हमेशा एलसीएम प्लस में ही लो, यहाँ पर माइनस है उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा एलसीएम जो रहेगा, एलसीएम यहाँ लिख देते हैं, एलसीएम ये हमेशा प्लस में रहेगा, जो कि आया हमारे पास 48। ठीक है, अब हर नंबर को हमें 48 बनाना है डिनोमिनेटर में। -3/4 दिख रहा है, इसको हमें 48 बनाना है। तो बताओ किस टेबल से हम लोग मल्टीप्लाई करते 4 में कि हमें 48 मिल जाए। सोचो, अगर नहीं सोच पा रहे तो सिंपल सा इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, जो भी नंबर है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 12, 12 4 48। सिंपल है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 48। ठीक है, प्लस का है, प्लस का आ गया, 12 3 हो जाएगा हमारे पास 36 आ गया माइनस का। अब यहाँ पर है 5 माइनस का 12 इंटू, यहाँ पर ना अब 12 से करेंगे तो 12 हमारा कितना टाइम चला जाएगा, 4 टाइम, 4/4, 4/20, 4 5 20, और यहाँ पर आ जाएगा 48। अब ये माइनस का है, ऊपर जाएगा माइनस, यहाँ लग जाएगा। अब इधर आ जाओ, ये हमारे पास -7/16 है। ठीक है, 16 से करोगे तो 16 से कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास, ओके 16 से हम लोग करने वाले हैं तो ये चला जाएगा 3, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ 7 3 21, और 16 3 हो जाएगा 48। अब बचा हमारे पास 9/-24, ये तो 2 टाइम में हो जाएगा, यहाँ पर कर दिया, तो 9 2 18। ये माइनस का नीचे लगा है, ऊपर लगा दो, यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस की जगह प्लस 48। देखो सारे डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए। अब बस हमें यहाँ पर ये चेक करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर 36 है, माइनस का 48 है, ये है ये। हमने क्या बताया कि जो माइनस की सबसे छोटी वैल्यू होगी वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और जो माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 36। ऊपर ऊपर देखो 36 20 21 18 36 है, यहाँ लिख दिया -36/48। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा 21, तो यहाँ पर -21/48। इसके बाद क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20/48। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 20, यहाँ पर 21 हो गया, 20 हो गया 18, 18 बाई आ गया हमारे पास 48। ये इसमें, ये इसमें, ये इससे हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाओ, -36/48 कितना था, -3/4। 21 हमारे पास क्या था, यहाँ पर देखो -7/16। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 20/48, 20/48 5 है ना, यहाँ 5/-12 लिख दिया। 18 हमारे पास कितना है 9/24, 9/24। बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखो ध्यान से। इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर एक जैसा बनाना है। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 5 10 15 20 है, हाँ लिख देते हैं। वैसे 30 आ जाएगा एलसीएम सबका, ठीक है। एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम 30 नहीं आ पाएगा, ये आ जाएगा 40 हमारे पास, है ना। नहीं 40 भी नहीं आ पाएगा, 60 आएगा सभी का एलसीएम। क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, हमारे पास 60 हमें मिल जाएगा। करके देख लेना, इसी तरीके से 60 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें सबके डिनोमिनेटर में 60 लाना है, तो 3/-5 किया। तो अगर हम लोग इसमें 12 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दें तो डिनोमिनेटर हमारा 60 बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 36। ये माइनस का, ये माइनस इधर आ जाएगा। इधर -7/10 है,
इनटू हमने कर दिया यहाँ पर ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 का, 7 6 हो जाएगा 42, ये माइनस का, और यहाँ पर हो गया 60। अब यहाँ पर -11/15 है तो 15 4 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कर दिया हमने 4, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 44 -60 हो गया। अब यहाँ पर कर दिया -13/20, दिख रहा है ये। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 का कर दो, तो 3 का ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ पर आ गया 60 और यहाँ पर हो गया 39 माइनस का, ये हो गया। अब चेक कर लो इनमें से कौन सा छोटा है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 44, यहाँ पर लिख दिया 44/60, ये लिख दिया हमने। इससे बड़ी वैल्यू क्या है 46, यहाँ कर दिया, सॉरी 42 है, 42/60। अब इससे बड़ी वैल्यू क्या है, सॉरी इससे थोड़ी छोटी वाली 39 है, 39/60। अब यहाँ पर आ जाओ तो क्या दिख रहा है 36/60, बस हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इनके सामने वाली, तो 44 हमारे पास रहेगा -11/15 और 42 रहेगा -7/10 और 39 हमारे पास रहेगा -13/20 और यहाँ पर 36 रहेगा हमारे पास 3/-5। ये इधर ये इधर ये इधर, हो गया सॉल्व। और यही हो गया इसका हमारा सोल्यूशन। समझ में आ रहा है ना। देखो सारे क्वेश्चन सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। पहला स्टेप क्या, स्टेप याद रखो और कुछ नहीं। सबसे पहले एलसीएम कर लो, फिर उसके बाद सारे जो डिनोमिनेटर है उनको एक जैसा कर दो, फिर उसके बाद देख लो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उसी के फॉर्म में लिख दो, हो गया काम। चलो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है 7, 14, 28 और 42, ठीक है। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले तो हमें एलसीएम कितना मिल जाएगा, इसका एलसीएम हमें मिल जाएगा 48। आप करके देखना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे हमने ये किया था। इसका एलसीएम हम लोगों को मिल जाएगा, एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर 42 कर देते हैं तो इसका दुगना कर दो, 84 यही मिल जाएगा, ठीक है। एलसीएम कर लेना, आपको यही मिलेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास 84। अब देखो हमें ना डिनोमिनेटर में 84 लाना है। अब 84 आएगा कैसे, यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4/7। अच्छा 7 में किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 84 आ जाए। हमें याद आ रहा है 12 7 84 होता है, तो 12 का ऊपर भी और 12 का नीचे भी कर देंगे, तो 12 4 हो जाएगा 48, 12 7 हो जाएगा हमारे पास 84, ठीक, ये हो गया। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर हमारे पास 14 है। अब हम लोग देखो 14 का करेंगे किस टेबल से चला जाएगा, 6 टाइम चला जाता है ना, तो 6 से करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 84 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 54 आ गया, माइनस का हो गया। अब बचा क्या मेरे पास 13, ये हो गया 13/28, ठीक है, इनटू माइनस लगा देते हैं। अब 28 है, कितने टाइम जाएगा, 8 2 जा 16 है ना, नहीं बन रहा है, तो 28 सोचो किससे चला जाएगा, 3 8 से 24, लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, लास्ट में 4 है, मतलब 3 से जाएगा ही जाएगा, 3 टाइम कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 3 8 से 24, 4 2 3 2 6 7 8 हो गया। यहाँ पर कर देंगे तो 39, देखो माइनस नीचे लगा है, हम उठा के ऊपर लिख देते हैं, हो गया काम। अब हमें क्या करना है कि बचा हमारे पास 23/42, 42 का 2 से कर दो, हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 84 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 46 माइनस, ये बन गया। अब इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू हमें क्या दिख रही है 54, -54/84। अब इसके बाद कौन सी वैल्यू 54, ये है 48, यहाँ पर 48 यहाँ कर दिया 84, ठीक। अब यहाँ पर है 46, 46/84, अब 46/84, अब ये 39, ये हो गया 39/84, यहाँ पर हो गया ये ऐसे, बस वैल्यू लिख दो। -54 की जगह पे हो जाएगा -9/14, यहाँ पर है हमारे पास 48 में है -4/7, यहाँ पर है 46 में है -3/42 और फिर 39 हमारे पास है, ये हो जाएगा 13/-28, बस हो गया काम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। देखो वीडियो काफ़ी बड़ी लग रही होगी, बट बात क्या है कि यहाँ पर ना आपको एक एक स्टेप बताएंगे, हर एक चीज़ अच्छे से सिखाएंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाए, अगर एक बार देख लोगे तो दोबारा कभी देखना ही नहीं पड़ेगा, सीधे एग्ज़ाम दोगे, पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। तो टाइम दोगे तभी अच्छे नंबर लाओगे। तो क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोगों ने 8 को सॉल्व किया है, सेम वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। इसे हमने असेंडिंग में किया था, अब इसे डिसेंडिंग में कर दो, बहुत सिंपल है। चलो देखो कैसे, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, बिल्कुल वही। पहला स्टेप क्या होगा कि इसका डिनोमिनेटर जो दिख रहा है ना, एक मिनट जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। इसका जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है, इसके डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाना है, पहला स्टेप, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 2 की जगह पे हमने 1 कर दिया। हमें करना क्या होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम देखो, ये भी, इसमें भी 6 आता है, इसमें भी 6 आता है, इसमें भी 6 आता है, तो हमने सीधा बोल दिया कि एलसीएम हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसमें कैसे भी करके हमें 6 लाना है, ठीक है। तो -2 है, डिवाइड में कुछ नहीं था, हमने 1 रख दिया, इंटू 6 का ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई, 6 2 हो गया 12, माइनस 6 1 6, ये हो गया, आ गया 6। इसमें आ जाओ, -13/6 है, इसमें तो हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, इसमें पहले से ही है, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब आगे आ जाओ, यह है 8 हमारे पास -3, 6 लाना है तो 2 का ऊपर भी कर दो, नीचे भी कर दो, 8 2 16 और नीचे होगा 3 2 6, माइनस का माइनस नीचे ना लगा के ऊपर लगा दो, ठीक। अब लास्ट में हमारे पास बच रहा है 1/3, इसका हमें करना है, तो इसमें हम लोग किसका, 2 का ही कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, 2 6 हो गया। तो हमने देखा सभी का डिनोमिनेटर हमें 6 मिल गया है। बस इसको अब अरेंज करके लिख देना है। अरेंज करके लिख देते हैं हम नेक्स्ट पेज में, इसमें तो जगह बन नहीं रही है, यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, अच्छा याद रख करो, पहले तो इसको हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है ना, सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है हमें, बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पर 26, सॉरी 2/6। क्यों दिख रही है 2/6, क्योंकि ये हमारा प्लस का और सभी माइनस के हैं, ठीक है। ये 2/6 ये सबसे बड़ी है, फिर इससे छोटी मतलब क्या हो रहा है, तो तुम्हें वो वैल्यू देखनी है जो कि माइनस वालों में सबसे छोटी हो। ये देखो, ये तीनों माइनस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो इससे छोटी, बट माइनस यहाँ पर सब में दिख रहा है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा माइनस में सबसे छोटा है, तभी वो क्या होगा, 0 के पास होगा। जो 0 के पास होगा वही सबसे बड़ा होगा, समझ रहे हो ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। सबसे बड़ा हमारे पास ये है, फिर इससे जो छोटा होगा वो ये होगा, -12/6। अब ये पता कैसे चल रहा है कि ये सबसे छोटा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर -16 है, -13 है, फिर -12 है। आप कहोगे इससे छोटा तो भैया 16 आना चाहिए, बट नहीं आएगा 16, क्योंकि ये माइनस का है, और माइनस में कंडीशन क्या होती है, जो नंबर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होता है। ये सबसे छोटा है इसलिए वो सबसे बड़ा है, यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, 13, यहाँ पर लिख दिया हमने -13/6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -16/6। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, हो गया काम। इसको अरेंज कर दो, हो गया हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड है, इसमें भी हम देख पा रहे हैं क्या लिखा है, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है। हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में एलसीएम निकाला था, आप वैसे ही निकाल लो। यहाँ पर सिंपल सा तरीका बताया एलसीएम का, क्या होगा, एक ऐसा नंबर ले लो, छोटा से छोटा नंबर, जिसका मल्टीप्लाई सबका उस नंबर से डिवाइड हो जाए। 10 का इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इसको भी इससे डिवाइड कर सकते हो, इसको भी इससे डिवाइड कर सकते हो, और इसको भी इससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नंबर ले लेना छोटे से छोटा, जिसका डिवाइड सभी नंबर से आप कर सकते हो। तो ये तो हमने कर लिया, इसमें एलसीएम निकाल लिया। अब यहाँ पर बनाओ तो -3/10 हो गया। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किसका कर दे, 6 का, तो यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या सही नोट किया हमने, 9 का -3/10, 7, 15, 11, 20, 17, 30, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये हो गया हमारे पास 18, और यहाँ पर हो गया 60, ठीक। अब यहाँ पर है 7/15, माइनस का 15 है, इंटू 15 4 हो जाएगा हमारे पास, 7 4 हो गया हमारे पास 28, और यहाँ पर आ गया 60। अब यहाँ पर 11 है, -11/20, इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 2 6, तो 3 का ऊपर भी नीचे भी, -33, और यहाँ पर हो गया 60। यहाँ पर हो गया 17/-30,
अब यहाँ पर 2 का ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 60 और यहाँ पर 34, ये आ गया, और माइनस ऊपर लगा दो। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में, इधर लिख देते हैं। देखो हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा देखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखो यहाँ पर ना हमने देखा सब में माइनस लगा हुआ है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस। माइनस वाले केस में सबसे बड़ा वही नंबर होता है जो सबसे छोटा दिख रहा होता है। सबसे छोटा यहाँ पर क्या दिख रहा है, -18/60, यहाँ पर लिख दिया हमने -18/60, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, आप देखो ये कंफ्यूज मत होना कि नंबर ये 34 सबसे बड़ा है। आपको चेक क्या करना पड़ेगा, क्या इसके आगे माइनस लगा है। अगर माइनस लगा होगा और जिसके आगे माइनस लगा होगा और वो सभी क्या होंगे, उनको हमें चेक करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। देखो ये -18 है, 18 0 के पास आता है, तो ये पहला हो गया, सबसे बड़ा नंबर हो गया। ये 34 है माइनस का, ये 0 से काफ़ी दूर आ रहा है, इन सभी से दूर आ रहा है, तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया। ऐसे आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद देखो कौन सा आएगा, 28 आ जाएगा। यहाँ लिख दिया हमने 28/60, वो भी माइनस का। यहाँ पर आ जाएगा 33, -33/60। यहाँ पर आ जाएगा -34 हमने कर दिया 60। बस हो गया, ये लो ये लो ये लो। ठीक है, आप चाहो तो इसकी जो रियल वैल्यू इसके नीचे लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर इसका जो तीसरा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप एलसीएम लेना है। एलसीएम बिल्कुल वैसे ही ले लेना। चलो एलसीएम हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप ले ही लोगे, बहुत ईजी होता है। अभी हमने आपको बताया था ना एलसीएम कैसे लिया जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक, एलसीएम ले लोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 72 मिल जाएगा। 72 ये ऐसा नंबर है जिससे आप इन सभी नंबर से 72 को डिवाइड कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सभी के डिनोमिनेटर में 72 लाना है, तो -5/6 कर दिया। अब बताओ किस नंबर पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये होता है 6 नंबर, सॉरी ये जो 6 दिख रहा है ना, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करने में 72 हमारा बन जाएगा। तो हमें पता है 12 6 होता है 72 होता है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 12 6 72, 12 5 हो जाएगा 60, माइनस का 60 आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आ जाओ -7/12 में। अब 12 6 हमें पता है 72 होता है, तो दोनों का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 72, 6 7 हो जाएगा हमारे पास 52। ओके, और 6 6 36, 6 7 ओ सॉरी 6 6 36, 6 7 42 हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 13 बाई हमने 12 कर दिया, इनटू हमने कर दिया 12 है। 12 बताओ किस टेबल में आएगा, मतलब कि एक सेकंड, 13/18 है यहाँ पर। हाँ, ये हो गया। अब हमें लाना है 72 डिवाइड में। अब किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से कर दें, क्योंकि 18 4 हो जाएगा हमारे पास 72। तो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर 4 × 13 कर देंगे तो 52 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 13 माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 72। यहाँ पर हमारे पास 23 और डिवाइड में हमने कर दिया 24, 23 × 24। तो यहाँ पर देखो 3 4 12, मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 से करेंगे तो काम बन जाएगा। 3 4 12, 2 कैरी 1 हो गया, 3 2 6 और 7 72, 3 3 9 और 3 2 6 हो गया, ये आ गया। अब ये माइनस यहाँ लगा था, हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ऊपर लगा दिया। चलो अब हमें नंबर मिल गया। अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज। तो कैसे करोगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो कौन सी वैल्यू दिख रही है छोटी, हमें 42 है माइनस का, तो 42/72। फिर इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 52, तो हमने कर दिया है 52/72। फिर हमें क्या दिखा है 60, ये कर दिया हमने 60/72। और फिर हमें दिखा -69/72। ये लो, हो गया हमारा काम। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब आ जाओ इसी के 4th वाले में, लास्ट वाले क्वेश्चन में। देखो ये सारे क्वेश्चन है बहुत ईजी, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम लेंगे आपका, बट हो जाएगा ईजिली। यहाँ पर 11 है, 22 है, 33 है, 44 है। अच्छा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ। एलसीएम चलो करके देखते हैं। यहाँ पर ना अभी हमसे मिस्टेक हो गई थी, इसका एलसीएम हमने गलत निकाल लिया था, ये गलत हो गया इस वजह से। चलो इसको फिर से हम निकालते हैं, फिर देखते हैं। 11 कर दिया, 22 हमने कर दिया, और यहाँ पर कर दिया 33 कर दिया, और यहाँ पर कर दिया 44।
अब इसको 11 से करते हैं, तो 11 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा और 4 ज़ा, फिर इसे 2 से करेंगे, 1 3 यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, फिर से 2 से करो तो यहाँ 1 3 फिर ये 3 से, ठीक है। 11 2 ज़ा 22, 3 2 ज़ा हो गया 6, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 13, 132 है ना। हमने गलती से 142 यहाँ पे लिख दिया था, इसलिए ये गलत हो गया पूरा। 132 आ गया हमारा, ओके। अब हमें करना क्या है, अब हमें हर किसी के डिनोमिनेटर में 132 लाना है कैसे भी करके। अब बात आती है कैसे लाएंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। यहाँ पर -10 हमने 11 लिखा। अब सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते 132 आ जाए, तो भैया 12 ही नंबर है। कैसे हमें पता लग गया, हमें पता है 12 10 होता है 120, ठीक है। 120 में एक बार और 12 प्लस कर देंगे 132 आ जाएगा, और इसका मतलब क्या हो रहा है 12 11 हो गया 132, बस 120 ऊपर 132 नीचे, ये माइनस का। अब इधर आ जाओ, 19 है और यहाँ पर है 22 है। अभी देखो हमने क्या बताया, 22 6 होगा 132, तो यहाँ पर ना ऊपर भी 6 नीचे भी 6, 132 और 19 6 क्या होगा 144, ओके नहीं 114 होता है ना कि 144, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास है -22/33, 33 है, तो 33 कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखें तो 11 3 ज़ा 33 कर दिया, 2 2 ज़ा हो गया हमारे पास 4 हो गया, 3 4 ज़ा 12, 3 4 12 13। देखो हमने इसी से निकालिया वो नंबर, तो 11 3 ज़ा 33 हो गया और बचा ये 2 2 ज़ा 4, तो मतलब 33 में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 88 माइनस का और यहाँ पर 132। अब लास्ट नंबर बचा है हमारे पास 3944, ये हो गया 44। अब इसमें क्या लगाना, देखो हमें दिमाग नहीं लगाना कौन सा नंबर, सिंपल सा इस एलसीएम से ही ढूंढ लेंगे। यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 2 2 ज़ा क्या है 4 है, तो 11 × 4 मतलब 44। हमें क्या करना होगा, कैसे भी करके वो नंबर बना देना है। अगर बन रहा है तो जो नंबर डिनोमिनेटर में हमने देखा यहाँ पर 44 हमारा बन रहा है। अब बचा क्या यहाँ पर सिर्फ 3, तो 3 जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो सिंपल सा आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर 132 बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना, कोई दिमाग मत लगाओ। हमने ये इसलिए तरीका आखिरी में बताया ताकि आप प्रैक्टिस तो करो खुद से, है ना, इसलिए। अब ये समझ लो इसी से हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। चलो यहाँ पर आ गए 132 और यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हो गया ये 9 है, 3 9 ज़ा 27, 2 3 3 ज़ा 9 10 11, ये हो गया हमारे पास माइनस का, ठीक है। अब बस देख लो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दो। हम देख रहे हैं 88 है, 114 है, 117 है, 120 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर ना एक चीज़ और इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पर 22 की जगह पे है 23, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है, बस और कोई मिस्टेक नहीं। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, और क्वेश्चन को कभी कभी लिखने से 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 92। अब हमें अरेंज करके लिख देना है। सबसे पहले आएगा यहाँ पर ना माइनस का 92/132, फिर आ जाएगा हमारे पास इससे हल्का सा बड़ा कितना है 114/132, इससे बाद यहाँ पर है 107/132, इसके बाद है 120/132। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, ये हो गया है ना, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर है हमारे पास तीसरा, हमने क्या कर दिया यहाँ पर तीसरे वाले में हमने मिस्टेक कुछ की है क्या, 140, ओह ये हमने एरो गलत लगा दिया था, हाँ ये गलती थी हमसे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर देखो कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। ये तो आप तो समझ में आ ही गया होगा ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में एरो किधर लगना है किधर नहीं लगना है। ये हो जाता है गलती, जब एक साथ इतना सारा क्वेश्चन करो तो हल्की फुल्की गलती हो जाती है। चलो अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें से हमें बतानी कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। देखो अगर आपका बेसिक थोड़ा सा गड़बड़ है तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी, अगर नहीं गड़बड़ है तो आपको सब कुछ आ जाएगा।
आप पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखा करो। कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करने बैठो, कोई भी नया चैप्टर करो, आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो। उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, वीडियो आपको बना दिया है, आप देख लेना उसे, एक बार ज़रूर देखा करो। अब यहाँ पर जो पहला ये कह रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, कह रहा है क्या सभी होल नंबर क्या रेशनल नंबर होता है? बिल्कुल, सारे होल नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, कह रहा है सभी इंटीजर क्या हमारा रेशनल नंबर है? हाँ भाई बिल्कुल, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमारा क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में होता है। तो हमारे सारे इंटीजर क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। चलो अब इसी के तीसरे में आ जाओ। ये क्या कह रहे हैं? 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। कह रहे 0 हमारा होल नंबर तो है बट ये रेशनल नंबर नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई, क्योंकि 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ना हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये पूरा कंप्लीट हो गया, और इसी से हमारी जो एक्सरसाइज 1A है ये पूरी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर आ रही तो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसी की एक्सरसाइज 1B, और इसमें हम लोग देखेंगे कि इन नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरीके से। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, बट आप मेरे साथ अगर सॉल्व करोगे, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो सारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम बन जाएगी, और उस प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर देंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में।